सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, सीखने के लिए, तो उसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना। आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, अगर हम डिक्सन टेक्नोलॉजीज की बात करें तो आज के दिन ये कंपनी काफ़ी फोकस में थी भाई। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी की परफॉर्मेंस, जो कि कुछ खास अच्छी आज के दिन हमें देखने को मिली नहीं। अब इसके पीछे का रीज़न काफ़ी सारे लोग समझेंगे कि कंपनी के Q2 के अर्निंग्स हो सकता है, बट ऐसा नहीं है। Q2 के अर्निंग्स को अगर आप देखोगे तो कंपनी का रेवेन्यू मार्केट एक्सपेक्टेशंस को बीट किया है। कंपनी की EBITDA भी अगर देखोगे तो मार्केट एक्सपेक्टेशन से बेटर देखने को मिले हैं। तो बोल सकते हैं कि एस्टिमेट को पूरी तरह से कंपनी ने मीट किया है अपने नंबर से। बट फिर भी आज के दिन अगर कंपनी की परफॉर्मेंस खराब है तो उसके पीछे का एक बड़ा रीज़न हो सकता है कंपनी का गाइडेंस। अब आप सभी को पता होना चाहिए कि डिक्सन टेक्नोलॉजी का जो मेजर चंक ऑफ रेवेन्यू है वो हमें मोबाइल फ़ोन से आता हुआ दिखता है। सो अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एनालिसिस होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं रेगुलर बेसिस पे, जो कि यूट्यूब पे तो अब आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम में ही अपडेटेड देखने को मिल जाती हैं। और इसके अलावा दोस्तों, सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं, जिसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। पास्ट में जो कॉल्स वगैरह यहाँ पर देखने को मिले थे उसकी परफॉर्मेंस भी हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी, जिसको आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, यहाँ पर लाइव आकर जो भी आपके डाउट्स इंक्वायरीज हैं वो भी क्लियर किया जाता है। तो लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर आप सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं उसकी जो मोबाइल फ़ोन्स होती हैं उसकी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग डिक्सन टेक्नोलॉजी करती है। और जब मार्केट इस कंपनी को देख ही रही है कि इस कंपनी का मेजॉरिटी रेवेन्यू इसी पर्टिकुलर सेगमेंट से आता है, और इस सेगमेंट का जब भी गाइडेंस हमें सुनने को मिले तो मार्केट का नज़र, इन्वेस्टर्स का नज़र इस कंपनी में पूरा होता है। और एमके ग्लोबल ने हाईलाइट किया है कंपनी के मैनेजमेंट का गाइडेंस किस चीज़ का, स्मार्टफोन वॉल्यूम्स का, जिसमें ये बताया गया है कि 40 मिलियन से लेकर 42 मिलियन यूनिट कंपनी टारगेट कर रही है 2026 फाइनेंशियल ईयर में। और उसके अलावा 2027 के फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो वहाँ पर कंपनी का टारगेट है 55 मिलियन यूनिट से लेकर 65 मिलियन यूनिट का। किस चीज़ का, स्मार्टफोन वॉल्यूम्स का, यानी कि इतने फ़ोन्स बनाने का वो टारगेट कर रहे हैं। बट अगर कंपनी के पहले के गाइडेंस की बात करें तो मिनिमम गाइडेंस जो था 2026 के फाइनेंशियल ईयर में वो 40 मिलियन ही था। बट जो मैक्सिमम गाइडेंस था वो 45 मिलियन था, और उसको कंपनी ने कम कर 42 मिलियन कर दिया है। और अगर हम बात करें 2027 के फाइनेंशियल ईयर के बारे में तो वहाँ पर जो मिनिमम था वो 60 था, उसको कंपनी ने कम कर दिया है 55, और जो मैक्सिमम था 65 उसको कंपनी ने एज इट इज़ रखा है। तो बोल सकते हैं कि अभी जो मोटोरोला का पॉइंट हाईलाइट किया गया था कि मोटोरोला पूरी तरह से डिपेंडेंट डिक्सन टेक्नोलॉजी पर नहीं रहना चाहती है अपने फ़ोन्स के लिए, उन्होंने कार्बन से भी अपने फ़ोन्स को मैन्युफैक्चरिंग करवाना शुरू कर दिया है। और उस वजह से बोल सकते हैं कहीं ना कहीं कंपनी ने जो गाइडेंस पहले दे रखा था उसको कंपनी ने रिवाइज़ किया है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों से अल्टीमेटली क्या मार्केट उम्मीद करेगी? मार्केट यही उम्मीद करेगी कि आगे चलकर कंपनी के जो रेवेन्यू ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन हम रखते थे वो हो सकता है कि एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से देखने को ना मिले। इस वजह से वैल्यूएशंस आपको करेक्ट होता हुआ दिखा है आज के दिन। अब देखो दोस्तों, डिक्सन टेक्नोलॉजी पहले जो अपने रेवेन्यू ग्रोथ दिखाती थी वो ऑलमोस्ट 100% का ग्रोथ दिखाती थी एवरी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और अगर देखोगे इस क्वार्टर में तो कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 95% से गिरकर 28% पे आ चुका है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट कंपनी का ग्रो हुआ है, बट पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल कंपनी का प्रॉफिट जो है वो गिरा है, अगर हम अदर इनकम को हटा दे तो। बाकी ऐसे देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी जम दिखेगा और क्यू एन क्यू बेसिस पे भी जम दिखेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैंने आपको समझा दिया, जिससे आपको ये क्लियर हो सके कि आज के दिन डिक्सन टेक्नोलॉजी की परफॉर्मेंस आपको क्यों ख़राब दिखी है। बाकी ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। अगली कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। दोस्तों, अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो आज के दिन रिलायंस ने पूरे बाजार को ही फोकस में रखा है। फोकस में रखने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? रिलायंस की परफॉर्मेंस। आज के दिन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में करीब आपको 3.5% तक की तेज़ी देखने को मिली।
कंपनी की स्ट्रॉन्ग Q2 के अर्निंग्स की वजह से और ब्रोकरेज हाउस की पॉजिटिव कमेंट्री की वजह से। अब देखो दोस्तों, रिलायंस उन कंपनीज में से आती है जिसकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है बाज़ार को मूव कराने के लिए। अगर रिलायंस, HDFC बैंक, ये दो ऐसे कंपनी हैं जो कि अगर वन साइडेड परफॉर्म कोई भी चीज़ कर दे, लाइक ऊपर या नीचे वाला, तो उसके बेसिस पे बाज़ार रिएक्ट करेगा। अगर रिलायंस किसी दिन 4-5% गिर जाए ना, तो उस दिन पूरे बाज़ार को ये गिरा सकती है। और 4-5% अगर ऊपर चले जाए, चाहे बाज़ार में कैसे भी सेंटिमेंट है, बाज़ार को ये ऊपर ले जा सकती है, क्योंकि इनका अच्छा खासा वेटेज है निफ्टी और सेंसेक्स में। इस वजह से तो आज के दिन रिलायंस ने जो 3.5% की तेज़ी दिखाई, उस वजह से बोल सकते हैं निफ्टी और सेंसेक्स दोनों की परफॉर्मेंस हमें काफ़ी अच्छी विटनेस करने को मिली थी। बट दोस्तों, कंपनी का जो आज के दिन अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिला, उसके पीछे का रीज़न कंपनी के बोल सकते हैं अर्निंग्स हैं, और उसके साथ कंपनी से रिलेटेड जो ब्रोकरेज हाउस की कमेंट्री है वो भी एक रीज़न बनता है। तो देखो, यहाँ पर मेंशन किया गया है कि कंपनी का एक इनिशिएटिव है कि न्यू एनर्जी इकोसिस्टम विद सेल फैसिलिटी को स्टार्ट करना है अगले महीने से, और ये कंपनी के लिए बोल सकते हैं एक ग्रोथ वेव की तरह काम करने वाला है, क्योंकि कंपनी उम्मीद कर रही है 2028 के फाइनेंशियल ईयर में ये कंपनी का बॉटम लाइन में कंट्रीब्यूट करेगा, यानी कि कंपनी का प्रॉफिट में, क्योंकि कंपनी यहाँ पर टारगेट कर रही है 40 गीगावाट बेस और 3 गीगावाट इलेक्ट्रोलाइजर इस चीज़ को। और एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर ये हैं कि 2027 के फाइनेंशियल ईयर में जो कंपनी का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट है उसका 6% ये कंट्रीब्यूट करेगा, अगर 10 गीगावाट का मॉड्यूल सेल कंपनी सेटअप करती है बाय 2027 फाइनेंशियल ईयर। तो ये सारी चीज़ें एज़ पर नुवामा मेंशन किया गया है। बाकी इसके अलावा कंपनी के रेवेन्यू में भी कॉन्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलेगी, बट अभी के टाइम पे जो कंपनी का प्रॉफिट है उसमें आगे चलकर इसकी कॉन्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलेगा। तो बोल सकते हैं कि फ्यूचर में जो कंपनी न्यू एनर्जी सेगमेंट पे एक्सपैंड करेगी, उससे कंपनी के जो रेवेन्यू है एंड प्रॉफिट है वो हमें इंक्रीज़ होते हुए नजर आएंगे। ये एज़ पर नुवामा है, और बोल सकते हैं जेफरीज वगैरह ये सारी चीज़ों का स्टेटमेंट उन्होंने मेंशन किया है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से आज के दिन रिलायंस की परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिली थी। बाकी ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी। बात करते हैं इसके अलावा अगली कंपनी के बारे में, तो नाम है दोस्तों प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड। सो आज के दिन प्रीमियर एनर्जीज काफ़ी फोकस में थी अपनी परफॉर्मेंस की वजह से। परफॉर्मेंस ख़राब क्यों है, इसके पीछे का कोई प्रॉपर रीज़न मेरे पास है नहीं। अगर कोई रीज़न अपडेट होगा तो वो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। सो टेलीग्राम की अगर बात कर रहे हैं तो सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर ज्वाइन कर सकते हैं आप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। अब देखो दोस्तों, सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो काफ़ी कुछ मिलता है, लाइक न्यूज़ एंड अपडेट्स हो गई, चार्ट्स हो गई, उसके अलावा एनालिसिस हो गई, वो सारी चीज़ें। उसके अलावा सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इसका आपको कॉल्स वगैरह भी दिखता है, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं प्रीमियर एनर्जीज के बारे में। तो प्रीमियर एनर्जीज पिछले कुछ टाइम में कुछ खास अच्छी परफॉर्मेंस तो हमें डिलीवर करती हुई दिखी नहीं है। 52 वीक हाई से लगभग 25.5% की आपको नीचे दिख रही है। इसके पीछे का एक काफ़ी बड़ा रीज़न है एक्सपेंशन। कंपनी ने जो यूएस में एक्सपैंड किया है एक अच्छी ग्रोथ वेव लेने के लिए, और यूएस की गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ दिख रही है उस पॉलिसीज़ को देखते हुए इन्वेस्टर जो हैं वो थोड़े से डाउटफुल हैं कि यूएस से जो एक अच्छा रेवेन्यू, एक अच्छा प्रॉफिट कंपनी को मिल सकता है वो मिलेगा या नहीं, क्योंकि यूएस के बिजनेस एक्सपेंशन को देखते हुए ही मार्केट ने इस कंपनी के वैल्यूएशंस को अपग्रेड किया था। बट अभी इतनी सारी अनसर्टिनिटीज़ की वजह से जो 130 के पी पे ये कंपनी ट्रेड कर रही थी एक टाइम पे, अभी के टाइम पे देखोगे तो 50 से भी नीचे की पी पे आ चुकी है, क्योंकि लॉट्स ऑफ अनसर्टिनिटीज़ हमें देखने को मिल रही हैं। बट ऐसा नहीं कि इंडिया में कंपनी का बिजनेस अच्छा नहीं है, इंडिया में भी कंपनी का बिजनेस अच्छा है। अगर हम पिछले 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो कंपनी का रेवेन्यू काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो करता हुआ दिखा है। प्रॉफिट का रिकॉर्ड देखोगे तो वो भी काफ़ी ज़बरदस्त दिखेगा, पिछले 1 साल का भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। और अभी रिसेंट में कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के चेंजेस को देखें तो Q2 में एफआईएस ने अपने स्टेक्स को स्लाइटली डिक्रीज़ किया है, बट पिछले क्वार्टर में एफआईएस ने अपने स्टेक्स को काफ़ी एग्रेसिवली इंक्रीज़ किया था। और सिर्फ एफआईएस ने नहीं, डीआईएस ने भी इस चीज़ को ध्यान में रखना, और डीआईएस ने तो इस क्वार्टर में भी अपने स्टेक्स को इंक्रीज़ किया है, और पब्लिक स्टेक जो एक टाइम पे 23% थे वो घटकर 17-17.5% के आसपास आ चुके हैं। और बाकी इस कंपनी के जो अर्निंग्स हैं वो हमें Q2 के 28 अक्टूबर को आता हुआ देखने को मिलेगा, तो आप इस चीज़ को भी नोट डाउन कर सकते हैं। बट जितनी भी चीज़ें हैं वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, तो इसको रिकमेंडेशन की तरफ मत लेना। अब इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, तो नाम है दोस्तों फिनोटेक्स केमिकल। रिसेंटली कंपनी ने अनाउंस किया है 1:2 के रेशियो में स्टॉक स्प्लिट और 4:1 के रेशियो में बोनस। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक आप इस न्यूज़ को नोट कर सकते हैं, शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ तो इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है।
तो चलिए ये वीडियो यहीं तक था। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, परिवार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।